आज मैं आपको रत्नगढ़ की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसा साम्राज्य जो सोने का बना था, जहाँ के राजा को अपने धन पर बहुत घमंड था। गढ़ नाम का एक अत्यंत समृद्ध राज्य हुआ करता था। रत्नगढ़ की सीमाएं इतनी विशाल थीं कि कहा जाता था कि वहां सूर्य कभी अस्त नहीं होता। इस राज्य का स्वामी था महाराज वज्रसेन। वज्रसेन कोई साधारण राजा नहीं था। वह एक महापराक्रमी योद्धा था, जिसने अपने बाहुबल से आसपास के 24 राज्यों को जीतकर अपने अधीन कर लिया था। उसके खजाने में इतना सोना, हीरे और मोती थे कि यदि उन्हें बाहर निकाला जाता तो पूरा राज्य 3 बार खरीदा जा सकता था। उसके महल की दीवारें संगमरमर की बनी थीं और गुंबद शुद्ध सोने से मढ़े हुए थे। जब सूरज की किरणें उसके महल पर पड़ती थीं तो लोगों की आंखें चौंधिया जाती थीं। लेकिन इन सारी उपलब्धियों के साथ वज्रसेन के भीतर एक बहुत बड़ी बुराई पनप चुकी थी, अहंकार। उसका घमंड इस स्तर तक बढ़ चुका था कि वह खुद को ईश्वर से कम नहीं समझता था। उसका मानना था कि इस दुनिया में हर चीज की एक कीमत है और वह हर चीज खरीद सकता है। उसके दरबार में चाटुकारों की भीड़ लगी रहती थी, जो दिन रात उसकी झूठी प्रशंसा करते थे। महाराज, आप तो साक्षात इंद्र हैं। आपकी आज्ञा के बिना तो हवा भी नहीं बहती। जैसे वाक्य सुनकर वज्रसेन का सीना गर्व से फूल जाता था। प्रजा दुखी थी। राजा अपनी विलासिता और अपने नाम के बद्धे बद्धे स्मारक बनवाने में इतना व्यस्त था कि उसने किसानों और गरीबों की सुध लेनी छोड़ दी थी। यदि कोई अकाल की शिकायत लेकर आता तो राजा कहता, मेरे ये राज्य तुम्हारी में कोई आलस्य कमी है। नहीं है, ये तुम्हारी कामचोरी है। वह अपनी आलोचना सुनने का आदी नहीं था। जो भी उसके खिलाफ बोलता उसे काल कोठरी में डाल दिया जाता। उत्सव और चुनौती। एक बार वज्रसेन ने अपने जन्मदिन पर एक भव्य आयोजन की घोषणा की। उसने ऐलान किया कि वह अपनी ही एक 100 फीट ऊंची सोने की मूर्ति बनवाएगा और पड़ोसी राज्यों के सभी राजाओं को उसे देखने के लिए आमंत्रित करेगा। यह उत्सव 1 महीने तक चलने वाला था। उत्सव के दौरान एक दिन दरबार सजा हुआ था। तभी वहां एक बहुत ही वृद्ध और साधारण से दिखने वाले साधु का आगमन हुआ। साधु के कपड़े फटे हुए थे, हाथ में एक कमंडल और चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। पहरेदारों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन साधु की आंखों में ऐसा कुछ था कि वे पीछे हट गए। साधु सीधे राजा के सिंहासन के सामने पहुंचे और बिना सिर झुकाए खड़े हो गए। वज्रसेन ने क्रोधित होकर कहा, हे भिक्षुक, तुम जानते नहीं कि तुम किसके सामने खड़े हो। पूरी दुनिया मेरे सामने सिर झुकाती है और तुम तनकर खड़े हो। तुम्हें डर नहीं लगता? साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, मैं केवल सत्य और परमात्मा के सामने झुकता हूं। ये सोना, ये महल, ये सेना, ये सब नश्वर है। मैंने सुना है कि तुम्हें अपने धन पर बहुत घमंड है, लेकिन याद रखना, जिस दिन तुम्हारी अंतिम सांस निकलेगी, तुम्हारे साथ एक सुई भी नहीं जाएगी। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गरजते हुए कहा, पाखंडी, तू मेरे ऐश्वर्य को नश्वर कहता है? देख मेरे खजाने, देख मेरी सेना। मैं चाहूं तो तुझे अभी सोने से तौल दूं, या चाहूं तो तेरा सिर धड़ से अलग करवा दूं। मेरे पास वह शक्ति है जो समय को भी झुका सकती है। साधु हंसे। समय को कोई नहीं झुका सकता राजन। समय सबका हिसाब रखता है। तुम्हें लगता है तुम सबसे शक्तिशाली हो? तो सुनो, 3 दिन, केवल 3 दिन के भीतर तुम्हें अपनी असली औकात, इस मिट्टी की कीमत और अपने अहंकार का खोखलापन समझ आ जाएगा। वज्रसेन ने इसे एक पागल की बड़बड़ाहट समझा और सैनिकों को आदेश दिया, इस पागल को मेरे राज्य मैं की सीमा से तुम्हें बाहर अपने फेंक दो। साम्राज्य शिकार और से कुदरत का बाहर कहर फेंक साधु दूंगा। की बात को राजा ने हंसी में उड़ा दिया। अगले ही दिन अपने मन को बहलाने और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए वज्रसेन ने शिकार पर जाने का निर्णय लिया। वह अपने सबसे तेज घोड़ों और सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी के साथ कालवन की ओर निकल पड़ा। कालवन एक घना और खतरनाक जंगल था, जहां जाने की हिम्मत कम ही लोग करते थे। जंगल में प्रवेश करते ही राजा को एक अद्भुत सुनहरे रंग का हिरण दिखाई दिया। हिरण की सुंदरता देख राजा मोहित हो गया और उसने ठान लिया कि वह इसे जीवित पकड़ेगा। वह अपने अंगरक्षकों को पीछे छोड़ते हुए घोड़े को सर पर दौड़ाकर हिरण के पीछे भागने लगा। हिरण बहुत तेज था। उसका पीछा करते करते राजा घने जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। अचानक मौसम बदला। आसमान में काले बादल छा गए और दिन में ही रात जैसा अंधेरा हो गया। भयानक तूफान शुरू हो गया। बिजली की कड़कड़ाहट से राजा का घोड़ा डर गया और उसने राजा को अपनी पीठ से नीचे गिरा दिया और वहां से भाग खड़ा हुआ। वज्रसेन कीचड़ में लथपथ जमीन पर गिर पड़ा। वह चिल्लाया,
सैनिकों, मेरे पास आओ। सैनिकों, लेकिन वहां कोई नहीं था, केवल मेरे तूफानी पास हवाओं का आओ। शोर। वह राजा, जिसके एक इशारे पर हजारों सिर कट सकते थे, आज घने जंगल में अकेला, निहत्था और लाचार पड़ा था। वह रास्ता खोजने के लिए जंगल में भटकने लगा। घंटों बीत गए। भूख और प्यास से उसका बुरा हाल हो गया। उसके राजसी वस्त्र झाड़ियों में फंसकर फट चुके थे। उसके पैरों में कांटे चुभ रहे थे। जो राजा मखमली बिस्तरों पर भी करवटें बदलता था, आज उसे नंगे पैर पत्थरों पर चलना पड़ रहा था। एक घूंट पानी का मूल्य रात गहरी हो चुकी थी। वज्रसेन प्यास से तड़प रहा था। उसका गला सूखकर कांटा हो गया था। उसे लगा कि उसके प्राण निकल जाएंगे। वह अपने सारे खजाने, सारे हीरे जवाहरात देने को तैयार था, बस कोई उसे एक लोटा पानी दे दे। तभी उसे दूर कहीं एक टिमटिमाता हुआ दिया दिखाई दिया। उम्मीद की एक किरण जागी। वह गिरते पड़ते उस रोशनी की ओर बढ़ा। वहां एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी। राजा ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ा लकड़हारा बाहर आया। उसने देखा कि एक आदमी कीचड़ में सने फटे कपड़ों में कांप रहा है। वज्रसेन ने अपनी आदत के अनुसार आदेश देने की कोशिश की। ए बूढ़े, मैं रत्नगढ़ का महाराज वज्रसेन हूं। मेरे लिए तुरंत भोजन और पानी का प्रबंध करो। मुझे अभी मेरे महल पहुंचाओ, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। लकड़हारा, जो राजा को पहचान नहीं पाया था क्योंकि राजा की हालत किसी भिखारी से भी बदतर थी, बोला, भाई, तुम कोई भी हो, लेकिन इस वक्त तुम मेरे दरवाजे पर खड़े एक जरूरतमंद इंसान हो। यहां जंगल में तुम्हारे आदेश नहीं चलते। और रही बात सोने चांदी की, तो उससे मेरी भूख नहीं मिटती और न ही प्यास बुझती है। अगर पानी चाहिए तो हाथ फैलाकर मांगना होगा, आदेश देकर नहीं। राजा सन्न रह गया। जीवन में पहली बार किसी ने उससे इस तरह बात की थी। लेकिन प्यास इतनी जबरदस्त थी कि उसका अहंकार डगमगाने लगा। उसे एहसास हुआ कि इस वक्त उसका राज्य, उसका पद और उसका सोना उसे एक बूंद पानी नहीं दे सकता। उसने कांपते हाथों को आगे फैलाया और धीमी आवाज में कहा, कृपया मुझे थोड़ा पानी दे दीजिए। लकड़हारे ने उसे अंदर बुलाया। उसे चटाई पर बैठाया और मिट्टी के एक टूटे हुए बर्तन में पानी दिया। वज्रसेन ने वह पानी एक ही सांस में पी लिया। उसे लगा कि उसने जीवन में इससे स्वादिष्ट कोई पेय नहीं पिया। फिर लकड़हारे ने उसे बाजरे की सूखी रोटी और थोड़ा सा नमक दिया। वह राजा, जो 56 भोग के बिना खाना नहीं छूता था, आज उस सूखी रोटी को ऐसे खा रहा था जैसे वह अमृत हो। आत्मज्ञान की सुबह पेट भरने के बाद राजा को थोड़ी राहत मिली। वह लकड़हारे की फटी पुरानी चटाई पर ही सो गया। नींद इतनी गहरी आई जो उसे मखमल के गद्दों पर भी नहीं आती थी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो तूफान थम चुका था और सूरज निकल आया था। राजा झोपड़ी से बाहर आया। उसने देखा कि लकड़हारा पक्षियों को दाना डाल रहा है। राजा ने लकड़हारे से पूछा, बाबा, आप बहुत गरीब हैं, इस जंगल में अकेले रहते हैं, क्या आपको डर नहीं लगता? क्या आपको धन की चाह नहीं है? लकड़हारे ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, डर तो उसे होता है जिसके पास खोने के लिए कुछ हो। मेरे पास तो बस यह प्रकृति है। और रही बात धन की, तो देखो, ये सूरज, ये ताजी हवा, ये झरनों का मीठा पानी, ये सब कुदरत ने मुझे मुफ्त में दिया है। असली अमीर वह नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा सोना है। असली अमीर वह है जिसे कम में भी संतोष है। कल रात तुम राजा थे, लेकिन प्यास ने तुम्हें भिखारी बना दिया था। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह सोचता है कि वह मालिक है, जबकि वह केवल एक मेहमान है इस धरती पर। लकड़हारे के इन शब्दों ने वज्रसेन के अंतर्मन को झकझोर दिया। उसे उस साधु की बात याद आ गई। 3 दिन के भीतर तुम्हें अपनी असली औकात समझ आ जाएगी। उसे समझ आ गया कि उसका अहंकार कितना खोखला था। जब विपत्ति आई तो न उसका सोना काम आया, न उसकी सेना। काम आई तो एक गरीब लकड़हारे की दया और मिट्टी के बर्तन का पानी। प्रायश्चित और परिवर्तन। कुछ ही देर बाद राजा के सैनिकों और मंत्रियों ने उसे ढूंढ लिया। जब उन्होंने राजा को फटे कपड़ों में एक झोपड़ी के बाहर देखा तो वे दौड़कर आए और उनके चरणों में गिर गए। महाराज, हमने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा। चलिए, पालकी तैयार है। लेकिन वज्रसेन अब वह पुराना वज्रसेन नहीं था। उसने लकड़हारे के पैर छुए, जिसने सभी सैनिकों को चौंका दिया। राजा ने कहा, तुमने मुझे वह दिया है जो मेरा पूरा खजाना मुझे नहीं दे सकता था, जीवन का सत्य। महल वापस लौटकर वज्रसेन ने सबसे पहले अपनी वह बन रही 100 फीट ऊंची मूर्ति को रुकवा दिया।
उसने घोषणा की कि उस मूर्ति के लिए जमा किया गया सारा धन राज्य के कुओं, तालाबों और विद्यालयों के निर्माण में लगाया जाएगा। उसने साधु को ढूंढा और उनसे क्षमा मांगी। राजा ने अपने दरबार के दरवाजे आम जनता के लिए खोल दिए। अब वह केवल सिंहासन पर नहीं बैठता था, बल्कि अक्सर वेश बदलकर राज्य में घूमता था, ताकि प्रजा का असली दुख दर्द समझ सके। जिस राजा को कभी अपने सोने की लंका पर घमंड था, अब वह समझ चुका था कि असली सोना प्रजा का विश्वास और मन की शांति है। रत्नगढ़ अब केवल धन से ही नहीं, बल्कि खुशहाली और मानवता से भी समृद्ध हो गया। कहानी की सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार ज्ञान का शत्रु है। पद, प्रतिष्ठा और धन नश्वर हैं, वे आज हैं और कल नहीं। मनुष्य की असली पहचान उसकी मानवीयता, विनम्रता और उसके कर्मों से होती है। जब प्रकृति या समय करवट लेता है, तो बड़े से बड़े राजा को भी मिट्टी के बर्तन से पानी पीना पड़ सकता है। इसीलिए हमेशा जमीन से जुड़े रहना चाहिए और दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए।